नैरोथेरेपी के विभिन्न केमिकल पॉइंट किस लिए दिए जाते हैं और कब नहीं देना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो हमारे नैरोथेरेपी के पॉइंट हैं वो किस किस अवस्था में दे सकते हैं, किस अवस्था में नहीं दे सकते, उसका क्या प्रभाव रहता है, वो क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में। इसके लिए थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि जिनको पेपर देना है या जिन्होंने इस चीज़ को समझना है। तो एसिड पॉइंट किस किस को दे सकते हैं। एक एसिड, दो एसिड दिया जाता है बाई जांघ के ऊपर के मध्य भाग में। अगर दर्द हो, दर्द कम करता है, शरीर के बाई साइड के अंगों के दर्द को दूर करने के लिए दिया जाता है। मेंस में अधिक ब्लीडिंग हो तो उसको कम करने के लिए दिया जाता है। एसिडिटी के लक्षण के लिए जैसे पाइल्स, बवासीर या कब्जी, भगंदर, फिसर, यूट्रस या मलाशय अपनी जगह से हट जाए, उसके लिए ये दिया जाता है। लो बीपी में ये उपयोगी है। अगर लूज मोशन हो तो, म्यू जीरो में दर्द न हो तो इसको नहीं देना है। किसको? एसिड पॉइंट को। फिर आता है एडर्नल एडीआर। एडीआर एडर्नल कॉर्टेक्स को उकसाता है। अलग अलग संख्या में इसको देने से अलग अलग प्रभाव दिखते हैं। अगर 2 एडीआर देंगे तो वो एल्डोस्टेरोन को उकसाता है, यानी कि सोडियम को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। नमक की कमी के कारण क्रैम्प्स आते हों उनके लिए 2 एडीआर सबसे बेस्ट है। खिलाड़ियों को ऐसा देखने में आया है कि उनको खेलते खेलते क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी कि उनका नमक की कमी आ जाती है और वो वहाँ पे क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो उनको 2 एडीआर दे के हम सही कर सकते हैं। तो हाई बीपी के पेशेंट को 2 एडीआर नहीं देना चाहिए। 4 एडीआर ग्लूकागॉन द्वारा रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं देना चाहिए 4 एडीआर। 6 एडीआर इंटू 3 ट्रीटमेंट किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। जिनको म्यू के पॉइंट में दर्द हो और तो उन्हें तुरंत ही ये दर्द कम करता है। और मोशन में आव आता हो, यानी कि म्यूकस आता हो, तो कुछ उपचार के बाद ही मोशन सही आने लगेगा। जहर दवाइयों के दुष्प्रभाव, बिच्छू या सांप या जहरीली जड़ी बूटियों के असर इत्यादि को दूर करने के लिए 6 एडीआर इंटू 3 ट्रीटमेंट दिया जाता है। बंद नाक को खोलना, टॉन्सिल के कारण अगर गले में दर्द हो तो यह उपचार तुरंत आराम देता है। 6 एडीआर इंटू 3 ट्रीटमेंट। जिस बीमारी के नाम से आइटिस लिखा हो उसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बम्बू स्पाइन या कंजक्टिवाइटिस, अपेंडिक्साइटिस इत्यादि इस प्रकार की बीमारियों में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दे सकते हैं। कार्टिसोल द्वारा पोलियो या अन्य इन्फ्लेमेशन की बीमारी को ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। डर, डिप्रेशन, अति उदासी, गरम, सूजन के साथ अगर घुटनों में दर्द हो तो 6 एडीआर काफ़ी अच्छा काम करता है। ऑटो इम्यून बीमारियों में थाइमस को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए 6 एडीआर दिया जाता है। यह हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। सेप्टिसीमिया, एड्स, HIV, कैंसर में नहीं देना चाहिए क्योंकि इनमें इम्यूनिटी पहले से ही बहुत कम होती है और एसिड को यह कम करता है तथा एल्कली को बढ़ाता है। अतः हाई बीपी में भी इसको नहीं उपयोग करना चाहिए। आर्मपिट जैसे 12 दिया जाता है। आर्मपिट ये कच्छ एंड बगल के जितने भी लिम्फ नोड होते हैं उनको उकसा के, इस ट्रीटमेंट के अंदर छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं जो खुल जाते हैं और इस प्रकार से लिम्फ नोड के कार्यों को उकसाता है। बैक्टीरिया या वायरस में टॉन्सिल, गले में खारिश, निगलते समय दर्द हो तो देना है। बच्चों के कान में दर्द हो, मामूली सर्दी, खांसी इत्यादि के लिए बहुत उपयोगी है। ध्यान रहे कि थाइमस टेस्ट देते समय आर्मपिट भी जरूर देना चाहिए। लिम्फ नोड के कैंसर, पोलियो, डायबिटीज या किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में नहीं देना चाहिए। इससे आगे आता है जी चेस्ट ओनली। इस चेस्ट ओनली ट्रीटमेंट से हम लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनकी दोनों बाजुओं को उकसा कर
इसमें जो है लंग्स में कैंसर में नहीं देना चाहिए। अगर लंग्स का कैंसर है तो उनको चेस्ट ओनली नहीं देना चाहिए। इसके अलग अलग प्रभाव देखने में आया है। 2 या 4 चेस्ट ओनली लंग्स को उकसाता है, पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन द्वारा बाहर निकालने में कामयाब रहता है, उसको बाहर निकाल देता है। 8 चेस्ट ओनली ऑक्सीजन में दिया जाता है, 125 DCC में दिया जाता है, हेपरिन फार्मूले में उपयोग करते हैं। जबकि हम चेस्ट ओनली के साथ अगर राउंड एरो देते हैं तो दोनों मिलकर शरीर के एसिड एल्कली को बैलेंस बनाए रखने में कामयाब होता है और बहुत ही कामयाब चीज है। लेफ्ट चेस्ट ओनली, जो लेफ्ट चेस्ट ओनली दिया जाता है वो केवल बाई लंग्स को उकसाते हैं, जिससे एसिड के लक्षण को कम करता है। अगर म्यू 0 में दर्द हो तो उसको ये कम कर देता है। राइट चेस्ट ओनली, ये केवल दाई लंग्स के को उकसाता है और एल्कली के लक्षण को कम करता है। अगर ल्यू 0 के दर्द में राहत देता है। कॉन्स्टिपेशन पॉइंट, राइट साइड में यह नाभि के बाईं तरफ के ऊपरी भाग के दर्द होता है, जो यानी कि ये ट्रीटमेंट जो है हमारे बाएं साइड के ऊपरी भाग में और ये राइट साइड की थाई में दिया जाता है। और ये किस किस में दे सकते हैं? कब्जी को ख़त्म कर देता है और ये हाइपोथायराइज्म, बम्बू स्पाइन, पार्किंसन, पैरालाइज में इसका उपयोग होता है। जिनको लूज मोशन हो जी दस्त तो उनको ये नहीं देना है। डायसेंट्री, जिनको लूज मोशन हो उनको 1-2 बार ये उपयोग में लिया जाता है और ये किसी भी प्रकार का ये बार बार लेने वाला ट्रीटमेंट नहीं है। डायसेंट्री। गॉल, छाती के सामने के दाहिने भाग में दर्द के लिए गॉल ब्लैडर यानी कि छाती के दाहिने साइड में जो ऊपरी भाग में अगर दर्द है या असेंडिंग कोलन के ऊपरी भाग को उकसाने के लिए गॉल दिया जाता है। गॉल को उकसाने के लिए ताकि ज़रूरत के अनुसार बाइल पर्याप्त मात्रा में निकल सके। इस प्रकार के आगे भी काम है इसके कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, मार या चोट को ठीक करने के लिए, त्वचा में झुर्रियाँ हो तो दर्द देखकर देना है। जिन्हें चर्म रोग या कब्जी हो, कान में या शरीर में कहीं भी मवाद या पीप इत्यादि हो तो इसे देने से गाल देने से काफ़ी राहत मिलती है, उसको ये काफ़ी सही कर देता है। लेकिन ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, अन्य बीमारी में जो WBC यानी सफ़ेद वाइट ब्लड सेल हैं अधिक मात्रा होने के कारण उसमें नहीं देना है। अस्थमा में देने से तकलीफ बढ़ती है, सो इनको नहीं देना चाहिए। 1 पॉइंट गॉल इंटू 6 ट्रीटमेंट वायरल फीवर में काम करता है। स्किन या त्वचा की बीमारी में जैसे एलर्जी, सोरेसियास और इस प्रकार के सफ़ेद फोड़े, जो सफ़ेद चमड़ी हो जाती है उसमें, अगर पेशेंट को खासकर कब्जी की शिकायत हो तो बहुत ही लाभ देता है। सिंगल पॉइंट गॉल इंटू में 6 ट्रीटमेंट। HCl फार्मूले में इसको यूज करते हैं, गैस्ट्रिन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। 9 गॉल कहाँ दिया जाता है जी? 9 गॉल जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हों उसे कम करने के लिए, खासकर बच्चों के हाइपर एक्टिविटी या चंचलता को ठीक करने के लिए। उसके बाद आता है गैस आई। गैस आई मतलब है कि इंस्टेटाइन, आई का मतलब है इंस्टेटाइन को सूचित करता है। इसका मतलब है कि ये आंत से संबंधित है और नाभि के ठीक ऊपर के दर्द को कम करने के लिए इसको दिया जाता है। सिक्रेटिन यानी कि सीसीके के लिए जैजुनम और इलियम में को जैजुनम एवं इलियम को उकसाने के लिए, जिससे पाचन तथा अवशोषण ठीक से हो। कब्जी में पेशेंट को छोटी आंत की मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए देना है। जिन बच्चों के मुंह से लार निकलता हो उन्हें अगर लम्स एंड शोल्डर से लाभ न मिल रहा हो तो उनको गैस आई से लाभ पहुंचता है। 6 गैस आई कहाँ दिया जाता है जी? आंतों की किडनी के आर्टरीज में रक्त संचार बढ़ाता है, किडनी द्वारा रेनिन बनने से रोकता है, हाई बीपी कम करता है,
अन्ननालिका यानी कि जीआईटी के एंट्रिक न्यूरॉन्स द्वारा सेरोटोनिन तथा ब्रेन के अन्य न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए गैसाई का प्रयोग किया जाता है। अतः लूज मोशन या दस्त हो तो इनको गैसाई नहीं देना चाहिए। 12 गैसाई पार्किंसन की बीमारी में डोपामाइन बनाने के लिए कामयाब है, और अगर 20 मेडुला जैसा काम करता है तो इसको हम पार्किंसन बीमारी में 12 गैसाई यूज करते हैं। गैस ओनली जो सिर्फ गैस खाली वो पेट के लिए यूज होता है, और ये टीएफ के साथ में गैस ओनली 1 गैस ओनली 6.6 गैस ओनली। तो ये कब दिया जाता है? HCl हाइड्रोलिक जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको बढ़ाने के लिए, पेप्सिन तथा प्रोटीन को पचाने के लिए दिया जाता है। इंसेंट्रिक फैक्टर बनाने के लिए जिससे विटामिन B12 का अवशोषण ठीक से हो। कैंसर, सेप्टिसिटी, फिट्स, CP, RA, जोड़ों के दर्द इत्यादि बीमारियों में यूरिया फार्मूलों में इसको देते हैं, और यह दस्त, लूज मोशन को रोकता है। गैस ओनली देने से राइट रिंग फिंगर यानी कि दाएं हाथ के अनामिका उंगली का दर्द निकल जाता है, लेकिन उतना ही देना जितना दर्द निकल जाए। जिसका जी मितलाता हो, उल्टियों को रोकने के लिए ये तुरंत लाभदायक है, खासकर गर्भवती औरतों में। लेकिन अगर उनको पीठ का दर्द हो तो पैरों की बजाय हाथों से ही ट्रीटमेंट देना बेहतर होगा। किनको? जिनको गर्भवती माताएं हैं। जिन्हें पेट या डेडुनम में अल्सर हो, घाव हो, उन्हें नहीं देना है। जिन्हें कब्जी, पाइल्स, बवासीर, फिस्टूला, भगेंद्र आदि हो तो अगर किसी कारणवश गैसाई देना भी हो तो साथ में गैस ओनली देना भी हो तो उनके साथ में गैसाई भी जरूर देना, और S4 S5 की घिसाई भी देना, जिससे कि उसका फायदा मिलेगा। अब आते हैं जी कुंडली। केयू का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में, यानी कि हमारे मैक्सिमम सेल को कंट्रोल करने में कुंडली का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जितना हमारे पिछले एक्सपीरियंस से, हमारे गुरुजी के आधार पे, उनके बुक के आधार पे अभी तक जितनी भी कुंडलियाँ हुई है उनका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले कुंडली है 6 सेकंड की, हाफ केयू 6 सेकंड के लिए एक बार देना, मतलब कि हमें मास्ट सेल के लिए जो हेपरिन बनाने के लिए लंग्स में काम करता है उसको 6 सेकंड के लिए एक कुंडली। हाफ केयू 30 सेकंड को एक बार देने के लिए इसोनोफिल के लिए दिया जाता है। 20 सेकंड की कुंडली को जब भी हम न्यूट्रोफिल के लिए जो इन्फेक्शन यानी संक्रमण के लड़ने के लिए WBC, RBC, मोनोसाइट इत्यादि को बढ़ाने के लिए देते हैं। जिन्होंने कई साल से यूरिया पा रहा हो, उनके अंत में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन हो रहा हो, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए हम 20 की कुंडली इंटू 4 ट्रीटमेंट या 6 ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए। 40 की कुंडली देने के पिनियन ग्लैंड को उकसाते हैं, मेलाटोनिन के लिए ये दिया जाता है। ब्रेन, स्पीच, CSF की गड़बड़ की बीमारियां इससे ठीक हो जाती है। MND, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, MS, मल्टीस्क्लेरोसिस इत्यादि में इसको यूज किया जाता है। 40 की कुंडली 40 सेकेंड केयू हाफ को। 80 और 60 का ये भी पिनियन ग्लैंड को उकसाता है। अभी इसके रिजल्ट आने बाकी है, बाकी देते हैं कि जो भी दिमाग से संबंधित हो उनको हम 60 या 80 की कुंडली भी यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लीवर। लीवर का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर के अंदर, कि आफ्टर ब्रेन यही हमारे शरीर का मुखिया है, कि हेड ऑफ द बॉडी ब्रेन है, और ब्रेन के ऑर्डर से ही लीवर काम करता है, और इसी को डिसाइड करना होता है। इसके 1100 से ज़्यादा केमिकल और 700 से ज़्यादा इसके फंक्शन है।
तो सभी चीज़ का, सभी ऑर्गन्स का, सभी तरह का देख रख रखाव, देख दिखाव, दवाई गोली जो भी करना है वो लीवर को ही करना है। तो लीवर को बड़ा गौर से सुनना जी, क्योंकि लीवर ही सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा दोस्त है हमारे शरीर के अंदर। फर्स्ट लीवर 3 पॉइंट, 2 लीवर 3 पॉइंट, नाभि के दाहिने तरफ के दर्द के लिए, लीवर डिसेंडिंग क्लोन के मध्य भाग को उकसाने के लिए, फीवर कम करने के लिए, कुफर सेल द्वारा इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, सभी प्रकार के बुखार के लिए उत्तम है। भूख बढ़ाने, फैट्स के चाय पचाए को सुधारने में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है, रक्त संचार को सुधारने और रक्त को शुगर की मात्रा को सही रखने के लिए देना है। केमिकल से जले हुए निशान मार लगने पर घाव मिटाने के लिए हम सिंगल पॉइंट 1 लीवर 3 पॉइंट या 2 लीवर 3 पॉइंट दिया जाता है। अगर कोई किडनी फेलियर है और क्रोनिक बीमारी है तो उनको उकसाने के लिए या उनके लिए रक्त संचार चलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और किसी भी बीमारी में इसको दे सकते हैं। और लीवर, अगर किसी को लीवर हो, लीवर में कैंसर हो तो उसको ये नहीं देते हैं। 7 लीवर कहाँ पे दिया जाता है? ये हेपरिन ट्रीटमेंट में दिया जाता है, 125 DCC में दिया जाता है और एंजियोटेंसिन फार्मूला नंबर 2 में दिया जाता है। 12 लीवर कहाँ दिया जाता है जी? गॉल ब्लैडर के स्टोन में दिया जाता है, यानी कि पथरी को ठीक करने के लिए ये बहुत लाभदायक है। ये कोलिक एसिड जैसा काम करता है और लैक्टिक एसिड फार्मूले में भी इसका उपयोग किया जाता है। लीव जीरो का मतलब है राइट किडनी। 1 लीव जीरो, 3 लीव जीरो, 5 लीव जीरो और 7 लीव जीरो, ये हमारे फार्मूले में यूज होता है और इसके काफ़ी कुछ अच्छे फार्मूलों में इसके रिजल्ट देखने में आए हैं। यह राइट किडनी यानी दाहिनी तरफ की किडनी के कार्यों को उकसाता है और पीठ के पीछे दाहिने भाग के दर्द को कम करता है, रक्त में एल्कली कम करता है और जिसका हाई बीपी ठीक हो जाता है। खुजली, एलर्जी, त्वचा की बीमारियों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, नमोनिया हो, जिन बच्चों का माइक्रो हेड यानी कि माथा नॉर्मल से छोटा हो तो उनको किडनी क्लियर फार्मूला में हम देते हैं, चाहे वो 3 लीव जीरो दे, चाहे 5 लीव जीरो दें या 7 लीवर जीरो दें। दाहिनी किडनी में पथरी हो उसके लिए इसको दिया जाता है। एल्कलाइन फार्मूले में 125 DCC फार्मूले में इसका उपयोग करते हैं। दाहिनी किडनी के सभी प्रॉब्लम के लिए दे सकते हैं लेकिन किडनी फेलियर या किडनी कैंसर में इसको नहीं देना चाहिए। लेफ्ट किडनी, लेफ्ट ओवरी का काम है जी। लेफ्ट ओवरी कहाँ पे होती है? लेफ्ट ओवरी या लेफ्ट टेस्टिज, इसको हम 1 लेफ्ट ओवरी भी देते हैं और 6 लेफ्ट ओवरी भी देते हैं। इसमें TF भी दिया जाता है लेफ्ट ओवरी और इस प्रकार का हमारा साइन है। तो नाभि के नीचे के बाईं भाग में दर्द के लिए बाईं टेस्टी या बाईं ओवरी में सभी प्रॉब्लम के लिए बाईं तरफ का हरनिया, बाईं टेस्टी में खुजली, चर्म रोग, बाईं तरफ के हाइड्रोसील यानी कि जिनके अंडकोश सूज जाते हैं उनको, बाईं ओवरी में सिस्ट, फाइब्रोड आदि के लिए दिया जाता है। एस्ट्रोजन को उकसाने के लिए दिया जाता है क्या? लेफ्ट ओवरी। औरतों में स्तन, ब्रेस्ट, कमर इत्यादि के आकार को बढ़ाने के लिए, त्वचा को मुलायम व नरम बनाने के लिए लेफ्ट ओवरी का इंतजाम जो दिया जाता है। डायबिटीज या कैंसर, ऑटोइम्यून डिसीज, थाइमस हाइपो करने के लिए और थाइमस को हाइपो करने, बांझपन जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज के कारण आई हो उसे भी यह ठीक करने में कामयाब है। लेफ्ट ओवरी जो हम राइट हैंड के ऊपर दिया जाता है जी। कैंसर में नहीं देना है क्योंकि कैंसर की बीमारी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होने से आती है
और जिन बच्चों को हाइट या लंबाई बढ़ाने का उपचार दे रहे हैं उनको भी ये नहीं दे सकते, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लंबे हड्डियों की एम्फिफिशियल लाइन को जल्दी जोड़ने में कामयाब करता है। इसका मतलब है कि उनकी हाइट उम्र से पहले ही बढ़ जाएगी या रुक जाएगी, जिससे उन बच्चों का हाइट का बढ़ना कम हो जाएगा। तो इसलिए जिन बच्चों को लिए हम हाइट बढ़ाने वाला है तो उनको भी लेफ्ट ओवरी नहीं देना है। फिर उसके बाद में आता है जी लेफ्ट पार्को। लेफ्ट पार्को मतलब जिनकी बाईं जांघ के पेल्विक बोन में के सामने या पीछे वाले पॉइंट को दर्द हो तो उनको दिया जाता है। ये बाईं लेफ्ट पार्को विटामिन B12 और नाइसिन की कमी को दूर करने के लिए दिया जाता है। और उसके लक्षण कैसे रहते हैं, किसको देना है? जो थकान महसूस हो, उंगलियों के बीच के जोड़ों में कालापन हो, ज़्यादा देर तक बैठने पर पैर सुन्न हो या रक्त की कमी हो, मुंह के अंदर छाले हो, नारों की कमजोरी हो, कान या आँख की कमजोरी हो, आँख का फड़फड़ाना, पैरालाइसिस होने पर जो कमजोरी महसूस होती है उसके लिए हम लेफ्ट पार्को देते हैं जी। इसको दो लेफ्ट पार्को और 8 लेफ्ट पार्को से मेंशन करते हैं, दिया जाता है। लम्प्स एंड शोल्डर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में? 6 लम्प्स एंड शोल्डर दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट में जब भी हम कंधे पर दबाव देते हैं तो छाती की मांसपेशियां खुल जाती हैं, जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। यह ट्रीटमेंट उन बच्चों की मां को सिखा देते हैं जिनका दिन भर मुंह में सलाइवा यानी राल निकलता रहता हो, यह उसे कम करता है। एसिडिटी, आँखों में पानी आने को भी हम कम कर सकते हैं। हिचकी, पेट के ऊपर के भाग का हाइटिस हर्निया हो, उसमें भी इसको दिया जाता है। जब शरीर में अचानक ज़्यादा रक्त निकल जाए और रक्तचाप को बढ़ाने के लिए एंजियोटेंसिन फार्मूला नंबर 2 का प्रयोग करते हैं और यह बीपी बढ़ाता है, सो हाई बीपी या हृदय रोगों में इसको नहीं देना चाहिए। लम्प्स एंड शोल्डर को हृदय रोगों को नहीं देना चाहिए, हाई बीपी वाला आदमी को नहीं देना चाहिए। लिम्फ नोड में सिंगल लिम्फ दिया जाता है, 5 लिम्फ दिया जाता है जो हमारी गाय के अंदर दिया जाता है। कमर के पास के जांघों के ऊपर में कई सारे लिम्फ नोड होते हैं। इस ट्रीटमेंट से उनके अंदर के छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं जो खुल जाते हैं। इस प्रकार के लिम्फ नोड को उकसाने से हम वायरल फीवर, कैंसर, HIV इत्यादि के वायरस, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म कर लेते हैं, जिससे कि हमें इसमें फ़ायदा मिलता है। लिम्फ नोड बीटा गामा ग्लोबिन और अन्य लिम्फोसाइट्स के द्वारा रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। अतः अगर हम लिम्फ नोड में कैंसर हो तो नहीं लेना चाहिए। लिम्फ म्यूकस जी, नाभि के ठीक बाईं तरफ के दर्द के लिए, डिसेंडिंग कोलन के मध्य भाग को उकसाने के लिए, कब्जी एवं मंद नाक के लिए अच्छा है जी। अगर बंद नाक हो रहा है और कब्जी है तो म्यूकस का पॉइंट ले तो वो ठीक हो जाता है। मुंह से गुदा तक के म्यूकस मेम्ब्रेन को उकसाता है। सो जिन्हें सर्दी हो, नाक बह रहा हो और उनके मुंह से लार ज़्यादा निकल रहा हो तो उन्हें ये नहीं लेना चाहिए। इसके जगह पर हमें 4 राउंड एरो देना चाहिए। म्यू 0 यानी कि लेफ्ट किडनी, म्यूकस 0 बोलते हैं जिसको, वो 1, 3, 5 और 7 म्यू 0 दिया जाता है। ये लेफ्ट किडनी बाईं की किडनी के कार्यों को उकसाता है, पीठ के पीछे के भागों को दर्द को कम करता है, रक्त में एसिड को कम करता है जिससे लो बीपी ठीक हो जाता है। बाईं किडनी में पथरी, खुजली, एलर्जी, त्वचा बीमारियों में लिया जाता है। मंदबुद्धि बच्चों में निमोनिया हो, जिन बच्चों का माइक्रो हेड हो या नॉर्मल से छोटा हो, उनको किडनी क्लियर फार्मूले में देते हैं। क्रोनिक बीमारियों में एरिथ्रोपोएटिन बनाने के लिए यह देना है तो बोन मैरो को RBC बनाने के लिए उकसाएगा। एसिड फार्मूले में इसका यूज होता है, 125 DC से फार्मूले में इसका उपयोग होता है।
बाई किडनी के सभी प्रॉब्लम के लिए देना है जी, लेकिन किडनी फेलोर या किडनी कैंसर में नहीं उकसाना है। जिनको केवल लीव जीरो में दर्द हो तो उन्हें भी नहीं देना है। पैनक्रिया आती है जी। पैनक्रिया में हम पैनक्रिया को उकसाते हैं। अलग अलग संख्या में उकसाने के लिए अलग अलग असर प्रभाव होते हैं। टू पेन ये सोमेटोसेटिन द्वारा ट्यूमर, सिस्ट, कैंसर को ख़त्म करने के लिए देते हैं। किसी भी ग्रंथि या हार्मोन्स अगर हाइपर हो या ज़्यादा काम करे तो उसे रोकता है कौन? टू पेन। शरीर में जहाँ भी अनचाहे एबनॉर्मल ग्रोथ हो, असामान्य वृद्धि हो, तो उसको रोकने के लिए टू पेन दिया जाता है। लाइपोमा यानी कि फैट्स की गांठें, फाइब्रॉइड मतलब कि मांसपेशी की कड़कपन या मांसपेशियों का कड़कपन इत्यादि के लिए इनको दिया जाता है। किडनी फेलोर, यूर्मिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इत्यादि में पेशाब को बढ़ाने के लिए टू पेन देते हैं। चर्म का कोई भी रोग हो उसको हाइपर होने से रोकता है। किडनी द्वारा टॉक्सिन को बाहर निकालने फेंकने में उकसाता है। और HIV और गाइटर यानी कि थायराइड ग्लैंड में सूजनों इत्यादि को ठीक करने के लिए टू पेन दिया जाता है। यह ग्रोथ हार्मोन्स को रोकता है, अतः उन बच्चों को टू पेन नहीं देना है जिनका हमें हाइट या उनका हमने ग्रोथ बढ़ाना है। तो उसकी जगह पर हम उनको 4 पेन या 10 पेन देते हैं। 4 पेन का काम है जी, ग्लूकागॉन शुगर की कमी की पूर्ति करता है। कमजोरी आई हो उसे ठीक करने में। ग्लूकोन सेल को पोषण देगा और इसे छोटे बच्चों में भूख व ऊंचाई बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। जिन खिलाड़ियों को खेलने में कुछ ही देर के बाद में थकान महसूस होती हो उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। जिनको डायबिटीज़ शुगर की बीमारी है उन्हें 4 पेन देने से रक्त में शुगर बढ़ेगी, सो इनको 4 पेन नहीं देना चाहिए जी। ध्यान दीजिए, 2 पेन सोमोसोटेटिन बनाएगा जो कैंसर के सेल को ख़त्म करेगा, लेकिन 4 पेन ग्लूकागॉन बनाता है जो शरीर के सारे सेल को पोषक देगा और उनकी ग्रोथ बढ़ाएगा, विकास बढ़ाएगा। इससे कैंसर के सेल को भी खुराक मिलेगी और वे मरने की बजाय और बढ़ने लगेंगे। अतः 2 पेन देते समय यह ध्यान देना है कि आपको ठीक 6 सेकंड के लिए ही प्रेशर देना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर गलती से भी थेरेपिस्ट ने 6 सेकंड की जगह ज़्यादा सेकंड दे दिया तो वो 4 पेन में काउंट हो जाएगा और कैंसर की बीमारी में नुकसानदायक रहेगा। 8 पेन पैनक्रिया के पाचक एंजाइम के लिए दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए दिया जाता है, पेट के एसिडिटी को कम करेगा तथा भूख बढ़ाने, पेट के अल्सर में, अपचन में, पेन के भाग में दर्द को ठीक करने के लिए भी इसको देते हैं जी। पेन देने से एल्कली बढ़ती है, अतः फिट्स सीजर में इसको नहीं लेना है, लेकिन हेपरिन फार्मूले में दे सकते हैं। 10 पेन यह इंसुलिन को उकसाता है, सो डायबिटीज़ के रोग को देते हैं। शरीर के शुगर की मात्रा को मेंटेन करने के लिए, सही बनाने के लिए मोतिया यानी कि कॉन्ट्रैक्ट या आँखों के बीमारियों के लिए भी उत्तम है। जिनको कई वर्षों से जोड़ों में दर्द हो तो इससे तुरंत आराम मिलेगा, क्योंकि इंसुलिन का कार्य है कि वह टिश्यू के अंदर प्रोटीन को पहुंचाता है और प्रोटीन सेल के अंदर न पहुंचने के कारण ही जोड़ों में दर्द आते हैं। हॉल इन हार्ट, ASD, VSD, PDA इत्यादि को ठीक करने के लिए 10 पेन देते हैं। जिनको हृदय के रोग हो, मोटापे की शिकायत हो, उसमें ट्रैंग्लोसाइड को कम करने के लिए, मुख्यतः जिनको हाइपोथायराइडिज्म के कारण डायबिटीज या हृदय की बीमारी हो तो उनमें बहुत ही लाभ देखने में आया है। टिश्यू के हेड स्किन को ख़त्म करने, पुराने क्लॉट को खोलने, त्वचा को बैक्टीरिया से बचाने के लिए, हाथ
और पैरों की त्वचा अगर फट जाए तो उनको ठीक करने के लिए टेनपेन दिया जाता है जी। WBC की संख्या बढ़ाने के लिए देते हैं। अगर किसी सीपी बच्चे के माँ की प्रेगनेंसी की अवस्था में एक दौरान हाई बीपी था तो उस बच्चे को टेनपेन देने से लाभ होगा जी। किडनी फेलोर, HIV, गाइटर इत्यादि जिनको 2 पेन से लाभ न हो उनको 10 पेन से लाभ होता है जी। जो बच्चा बहुत हाइपर है उसे 10 पेन देने से ज़्यादा हाइपर हो सकता है, इसलिए हाइपर बच्चों को 10 पेन नहीं देना है। 18 पेन औरतों में प्रोलैक्टिन की मात्रा को कम करने में, मोतिया आंखों की बीमारियों के लिए उत्तम है जी। अब आते पारा, 2 पारा, 4 पारा और 1 पारा। ये कहाँ कहाँ दिया जाता है ये बताते हैं जी। 2 पारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को वैसोप्रेसिन बनाने के लिए या उकसाने के लिए, जो पानी को पेशाब द्वारा बाहर जाने से रोकेगा। इसे दीर्घकालीन लो बीपी बढ़कर नॉर्मल बीपी होता है जी। डायबिटीज़ इंसिपिडिस की बीमारी में 2 पारा देते हैं क्योंकि उनके वैसोप्रेशन की कमी होती है, लेकिन हाई बीपी के पेशेंट को नहीं देना है जी 2 पारा। 4 पारा जब 125 DCC फार्मूले में इसको यूज किया जाता है जब पैराथायराइड ग्लैंड के PTH हार्मोन्स द्वारा रक्त में कैल्शियम की मात्रा मेंटेन करने के लिए देते हैं। इसका उपयोग है कि जिनको कैल्शियम की कमी से क्रैम्प्स आते हों या औरतों के मासिक धर्म के दौरान अधिक स्राव निकलता हो तो उनको हम 125 DCC देते हैं, उसमें 4 पारा आता है जी। जब अलग से सिर्फ 4 पारा देते हैं तो वह हड्डी की कैल्शियम हड्डियों से कैल्शियम उठाकर ब्लड में डालेगा। सो हम यह तब देंगे जब शरीर के किसी भी अनचाहे जगह पर हड्डी बढ़ा हो, या इसका एक और उपयोग है, हम हृदय की बीमारी के अनचाहे क्लॉट को खोलने के लिए उपयोग कर सकते हैं 4 पारा का। खासकर जब हम उन्हें हृदय रोग के साथ रक्त में कैल्शियम की मात्रा भी कम हो, और जब हम स्तनपान कराने वाली औरतों को 4 पारा देते हैं तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा ऑक्सीटोसिन बनाने के लिए उकसाता है, जिससे अगर हाल ही में थन से दूध आना बंद हुआ तो वो दूध चालू हो जाएगा जी। 4 पारा का ये खासियत है जी। पिट्स किस में देते हैं? पिट्स जब हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को सारे हार्मोन्स बनाने के लिए उकसाना हो तो यह देना है। जिन्हें शुगर की कमी के कारण अगर कमजोरी आई हो तो उसे ठीक करेगा। खिलाड़ियों को कुछ घंटे के बाद अगर थकान महसूस होती है तो उनके लिए यह अच्छा है जी। भूख व कद की ऊंचाई बढ़ाने के लिए, आँख या कान या ब्रेन में कहीं भी पानी भरने के लिए देते हैं। आँख में नमी न हो जिसे ड्राई आई कहते हैं, उसके लिए भी दे सकते हैं जी। वर्टिगो यानी कि चक्कर आते हों, ऊंची इमारतों या बस या हवाई जहाज़ में सफ़र करने से चक्कर आते हों, उन्हें इससे बहुत आराम आता है, क्योंकि उसके बाद में 4 अप एरो देने से पूर्ण लाभ होगा। डायबिटीज़ के रोगी को नहीं देना क्योंकि यह शुगर बढ़ाता है, एल्कली बढ़ाता है। सो हाई बीपी व कैंसर फिट्स के पेशेंट को नहीं देना है। लेफ्ट पार को, राइट पार को ये फोलिक एसिड के उत्पादन व अवशोषण के लिए दिया जाता है, और ये स्पाइन बिफिडा, मोटर न्यूरॉन्स डिसऑर्डर, मैस्कुलर डिस्ट्रोफी और पैरालिसिस इत्यादि के लिए राइट पार्को का इस्तेमाल किया जाता है। जिन बच्चों के जन्म से हॉल इन हार्ट है, चाहे वो ASD है, VSD है या PDA है, उसे ठीक करने के लिए हम फोलिक एसिड फार्मूला का उपयोग करते हैं। जीन्स की गड़बड़ के लिए, मेटाबॉलिज्म की बीमारियों के अत्यंत उपयोगी है जी। राइट ओवरी नाभि के नीचे के दाएं भाग के दर्द के लिए, दाहिनी टेस्टिस या ओवरी के सभी
प्रॉब्लम के लिए, दाहिनी तरफ का हर्निया या अपेंडिक्स के दर्द के लिए, दाईं टेस्टिस में खुजली, चर्म रोग, हाइड्रोसील या दाईं ओवरी में सिस्ट, फाइब्रोड इत्यादि के लिए, पोटासियम बढ़ाने के लिए, सोडियम कम करने के लिए, हाई बीपी भी कम होगा। प्रोजेस्टेरोन को उकसाया जाता है जी राइट ओवरी से, मेंस नहीं आती हो तो लाने के लिए दिया जाता है। अगर पेशाब रुकने के कारण शरीर में सूजन हो तो सूजन को कम करने के लिए भी हम राइट ओवरी का इस्तेमाल करते हैं। राइट ओवरी भी 20% एस्ट्रोजन बनाता है, सो कैंसर में भी नहीं देना है जी। जिस बच्चों को हाइट या लंबाई बढ़ाने के उपचार दे रहे हैं उनको नहीं देना है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लंबे हड्डियों की एस्फिसियल लाइन को जल्दी जोड़ने के लिए उकसाता है, उससे हाइट जल्दी बढ़ना रुक जाएगा, इसलिए उनको भी नहीं दे सकते जी। स्प्लीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्प्लीन द्वारा WBC एंटीबॉडीज बनाने के लिए काम आता है, और वायरल फीवर, स्पेस्टिमिया, HIV इत्यादि में देना। आजकल इन्फ्लेमेशन में भी देते हैं, पोलियो के पेशेंट पर ट्राई करना है, इससे लाभ होगा जी। सर्दी, एलर्जी, अस्थमा इत्यादि के नुकसान करता है, सर्दी, एलर्जी, अस्थमा इत्यादि में यह नुकसान करता है, सो अस्थमा के पेशेंट को नहीं दे सकते, नहीं लेना चाहिए जी। स्वेट या एड्रेनल मेडुला यानी कि एड्रेनल ग्लैंड के अंदरी भाग को पसीने की ग्रंथियों को उकसाता है, और इसमें यह देखा गया कि अलग अलग संख्या उकसाने से अलग अलग कार्य होते हैं। 3 स्वेट पसीने की, पेशाब की बदबू कम करने के लिए देते हैं तथा मुहासे हो तो देना है जी। 6 स्वेट एपिनेफ्रिन द्वारा लूज मोशन, दस्त की आंतों की मोटिलिटी, गति को कम करने के लिए दिया जाता है, इसलिए देना है जी। आप लोग इत्मीनान से लास्ट तक बने रहिए, मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं ये वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के पार्ट है, उनके क्या क्या काम है, और हम कितना उससे न्यूरोथेरेपी के पॉइंट देके उसको सही कर सकते हैं, किस किस बीमारी में हम उसमें कामयाब होते हैं, और हमें उसके बहुत अच्छे लाखों करोड़ों पेशेंटों पे ये ट्राई करके आप लोगों को बताया जा रहा है। 6 लेफ्ट स्वेट, ये किसी भी स्फिंक्टर वाल या नाली का स्क्रीन हो तो उसको खोलने के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। अस्थमा में जिनको सांस लेने में तकलीफ हो उनको देते हैं। नेपिनेफ्रिन को उकसाता है, और डायलिस्टिक जो हमारा डायलिस्टिक बीपी जो है उसको कम करता है। अन्य नालिका के संकुचन के कारण निगलने में तकलीफ हो तो देने से तुरंत लाभ पाया गया। पेशाब की नालिका सक्रिय हो, क्या 6 लेफ्ट स्वेट, यानी कि 6 लेफ्ट स्वेट स्क्रीन, अगर पेशाब की नाली बंद हो, स्क्रीन हो और जलन के साथ पेशाब आ रहा हो या तेज धार से आ रहा हो तो इस ट्रीटमेंट से काफ़ी आराम मिलता है। पुरुषों में प्रोस्टाग्लैंडिन इनलार्ज होने के कारण पेशाब में रुक रुक कर या बूंद बूंद आते हैं, तो उसमें भी ये बहुत लाभदायक है जी। राइट स्वेट अन्य नालिका में गति को रोकता है, सो लूज मोशन में लाभदायक है। किसी भी स्पिंडल ब्लॉक नालिका अगर डायलीट या फैल जाए तो उसे स्टीम करने में कामयाब होते हैं जी। थायराइड का बहुत अच्छा वो है जी, एंजाइना, हृदय रोग में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में 4 थायराइड की जगह पर 2 थायराइड देते हैं। 4 थायराइड, थायराइड 3, थायराइड 4, हार्मोन्स द्वारा मेटाबॉलिज्म को कम करने के लिए 4 थायराइड दिया जाता है जी। ग्लैंड ही ब्रेन के विकास करता है, थायराइड ग्लैंड ही हमारे दिमाग का विकास करता है। हाइपोथायराइडिज्म के कारण कब्जी आ रही हो, दिन में बैठे बैठे नींद आना इत्यादि के लिए देना है जी। एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन, गॉल ब्लैडर, थायराइड ग्लैंड मिलकर त्वचा की देखभाल करते हैं, और बालों में रूसी सिड़की या जू, कम उम्र में झड़ना, त्वचा में खुरदरापन और उसमें झुर्रियाँ हो इत्यादि के लिए देते हैं जी।
थाइमस हमारा एक लिम्फोसाइट को उकसाकर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बेली पाल्सी में पैरालाइज होने पे इसका यूज होता है। स्पेस्टिमिया, HIV, वायरल और ऐसी बीमारियों में इसका जो है ठीक से इसका प्रयोग अगर किया जाए तो इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं जी। थाइमस चेस्ट WD देते ही नाभि से नीचे वाले जितने भी दर्द हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। और औरतों में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड या जनगण के रक्त के प्रभाव को बढ़ाने के लिए देते हैं। पीठ के नीचे के भाग में, पैरों में दर्द हो, सुनपन इत्यादि के लिए गुणकारी है। प्रोप्लेस ऑफ यूट्रस, पेशाब पर नियंत्रण, मेंस में दर्द, अन्य प्रकार की गड़बड़ियाँ, बांझपन इत्यादि में देना है। 3ONS प्लस WD नाभि को सेट करने के लिए अति उत्तम है। ये मैंने आपको सारे पॉइंटों की खासियत बताई कि हम कौन कौन से पॉइंट कैसे कैसे दिए जाते हैं। ये हमारी पिछली वीडियोज में सभी पॉइंटों के हमने बता रखा कौन सा पॉइंट कैसा लेना है। और मैं आप लोगों को ये बताते हुए खुशी होती है कि न्यूरोथेरेपी के हर एक पॉइंट एक जादुई जैसा काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोग इस वीडियो को आगे तक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है जी।